आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि शांति का मार्ग क्या है, राइट? तो हमने परम शांति का मार्ग दिया, बापूजी ने परम शांति का मार्ग दिया। तो हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल ने ये समझाया कि परम शांति का मार्ग है, ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे हमारी आत्मा का सर्जन हुआ परम धाम में, वहाँ परम शांति ही थी और तुम्हारे भीतर कूट-कूट के भरी हुई है। लेकिन हमने अपने कर्म और अज्ञानता के कारण उस शांति को खत्म कर दिया। सच्चाई बताओ। ये ना मेरा भी सवाल था, व्हाट आफ्टर डेथ? हाँ, क्या होता है? जी। बताओ प्लीज। तो जैसे कृष्ण आए तो उनके साथ गोपियाँ भी आईं। तो आफ्टर डेथ होता है हमारे ऊपर डिसीजन है। मुझे मोह माया है मेरे बच्चों में, मेरी प्रॉपर्टी में, मैं अरबों-खरबों रुपए का मालिक हूँ तो मैं कैसे छोड़ दूँगा? राइट? मैंने मन से नहीं छोड़ा, बुद्धि से नहीं छोड़ा, तो मेरी तो बुद्धि यहीं पर ही है, तो मैं क्यों ऊपर जाऊँगा? मैं तो यही सोचूँगा ना कि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएँगे, मैं उनके घर में जन्म लूँगा, फिर मैं यही सब कुछ भोगूँगा और फिर मैं अपने मज़े करूँगा। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? क्योंकि सुख की ला हमारे बंधन का कारण हमारा अज्ञान है। और वो ही बंधन कैसे छूटेगा जब आत्मज्ञान होगा कि मैं आत्मा हूं, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं परम सत्य हूं। मैं जो वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए? देखो, वास्तविक स्वरूप तो हमारा परम सत्य का स्वरूप है, परम लाइट का स्वरूप है, परम प्रकाश का। हमारा वास्तविक स्वरूप तो हमारा परम प्रकाश का स्वरूप है। अंदर से छोटा सा भी कतरा आता है ना दुख का, कहता है यार भगवान मेरे साथ ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों? तो इस पे क्या विचार है आपके? देखो, सुख और दुख हमारा खुद का बनाया हुआ है, हमारे कर्मों का फल है। कोई छोटा बच्चा पैदा हो रहा है, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, हृदय में छेद है। ये बीमारियाँ कहाँ से आई? अरे उसने तो कर्म की शुरुआत भी नहीं की। बट जीवन और मृत्यु क्यों है? भाई जीवन और मृत्यु सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि हम मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं। हाँ? सबसे बड़ा ये रोग व्याधि ये जीवन और मृत्यु रोग है। आपको ये समझना होगा कि ये ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। उनकी हाँ, बात है है ना? ये मैं सब। हाँ, माँ-बाप को उनकी बोलता हूँ बात है। कि आज जितने भी माँ-बाप आपको देख उनके रहे हैं ना, आप हाँ। बताओ कि भैया जी। अगर आपको पैरेंटिंग करनी है अपने बच्चे की, हुँ। तो आज से और अभी से किस तरीके से करें? ता तो पहले तो तुम थियरी ऑफ कर्म सीखो, भगवान ने गीता में जो सिखाया वो सीखो, अर्जुन को सिखाया वो सीखो। इस जीवन का मतलब समझ जाओ। तुम देव थे, तुम मनुष्य नहीं हो, ये तो तुम आ गए हो बाय चांस ही अपने कर्मों के कारण। या तो तुम अपने लक्ष्य को नहीं जानते इसीलिए बार-बार मनुष्य बन रहे हो, या तो तुमने मोक्ष को अपना जीवन का लक्ष्य नहीं समझा इसलिए तुम भटक गए हो। हम जो जन्म ले रहे हैं बार-बार अपने आप को जानने के लिए ले रहे हैं लेकिन हम माया में भूल जाते हैं। भगवान की प्राप्ति हो सकती है? डेफ़िनिटली भगवान की प्राप्ति होती है ना। हर युग में होती है। हमारी ये जो बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स की हुँ, हुँ। मैं आपको दिखाना हाँ, चाहता हूँ। आप एक बार जी, दिखाओ भी हाँ। ये जो हमारी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स ये 12 भाषा में आ चुकी है और ध्यान से ही तो ये विकार खत्म होंगे। आप बात समझे? ध्यान और योग ही एकमात्र रास्ता है जिससे सभी विकार खत्म होके हम अपने आत्म स्वरूप को पाएँगे और हम सदा काल के लिए हम परब्रह्म समान बन विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ और मुझे ज्ञान मिला, जो मुझे रियलाइज़ेशन हुआ है, मुझे एनलाइटमेंट हुआ है, ये इसीलिए जैसे भगवान बुद्ध आए, महावीर आए, सभी मनुष्य रूप में आए। अच्छा कर्म करके वो चले गए अपनी-अपनी दुनिया में, अपने-अपने लोक में चले गए। तो मेरा भी कर्म बंधन पूरा होगा और मैं भी यहाँ से मुक्त हो जाऊँगा। ठीक है सो जी, मच सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। परम शांति। परम शांति।